बताइए। हाँ देखिए, अभी जो हम यहाँ पर सारे साथी आए हैं, सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा। कलसोत्रा साहब हैं, हमारे बाकी के सारे साथी हैं, नरेंद्र सिंह खालसा जी हैं, सबका शुक्रिया अदा करेंगे कि कहीं 5-7 मिनट का गैप लगा, कोई गाड़ियाँ ट्रैफिक जाम था सिटी में, तो लोग थोड़े से डिले हुए, लेट हुए प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचने में। लेकिन रात से ही जम्मू की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रात से ही पीछे पड़ी थी कि ये नहीं होना चाहिए। तो हम ये एक सवाल रखते हैं आप सब लोगों के सामने आज कि भाई क्यों नहीं, क्या संवैधानिक हक हमारे जो है प्रोटेस्ट के वो खत्म कर दिए गए हैं? क्या एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के दौर में हम रह रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये बारी टर्न बाई टर्न हम जो है बात रखेंगे। सलीम साहब आप बात रखें, उसके बाद डॉक्टर थापा साहब बात रखेंगे, कलसोत्रा साहब रखेंगे, सारे लोग हम बात रखना चाहते हैं कि भाई क्यों जो है एक प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है। और प्रोटेस्ट के अंदर हम, हमारी डिमांड क्या थी, प्रोटेस्ट के अंदर हम क्या मांग रहे थे? हम कह रहे थे कि भाई जो सुंबल के अंदर हुआ है, उन बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए, और जो 4,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर लगाई जा रही है, पहले एक तरीका बनाया गया, पहले इनको मारो, उसके बाद इनको कानून से डराओ, उसके बाद एफआईआर लगाओ और सारी जिंदगी इनको जेल के अंदर सड़ाओ। ये जो किया जा रहा है माइनॉरिटी के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप एक बार प्रोटेस्ट को रोकते हुए 1000 बार रोकें, एक एफआईआर लगाते हुए 1000 एफआईआर लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, ये संविधान के तरीके से चलना है और संविधान के तरीके से ही चलेगा। उसके अलावा जो आप ये जो तरीकाकार निकाल रहे हैं, इससे बिल्कुल नहीं चलना है। तो मैं चाहूंगा सलीम साहब आप रखें बात, उसके बाद डॉक्टर साहब रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी तस्वीरों में, आज जम्मू की सिविल सोसाइटी की तरफ से, जिसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे साथ सिख इंटेलेक्चुअल सर्कल है, हमारे साथ दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड आदिवासी के रियासती सदर यहाँ पे मौजूद है, आर के कलसोत्रा साहब, राजेंद्र थापा साहब हैं। तो ये सिविल सोसाइटी की तरफ से 24 तारीख को उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरीके से 5 नौजवानों की निर्मम हत्या की गई, उनको गोलियों से भून डाला गया, तो उसकी मजम्मत करने के लिए, उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ सॉलिडारिटी का इजहार करने के लिए एक पुरअमन एहतजाज यहाँ पे रखा था। तो उसको पुलिस ने फॉइल कर दिया, उसको नाकाम बना दिया। पुलिस ने बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं दी, जो कि हम सबका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हक है पुरअमन तरीके से अपनी बात कहने पे। हम उसकी मजम्मत करते हैं। और अब जो है उसी हवाले से यहाँ पे ये सब लोग, आप देखते हैं कि समाज के मुख्तलिफ तबका है हयात से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनका मकसद ये था सिर्फ कि भारत देश का हिस्सा ये भी है, और वो भी जिस तरीके से यहाँ पे ये जो हो रहा है मुल्क में, ये अच्छा नहीं। और माइनॉरिटीज को जिस तरीके से सताया जा रहा है, जिस तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है 1991 का, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। आप देख रहे हैं कि आए रोज नए नए जो है नोटिस इशू किए जा रहे हैं। कल आप देखिएगा कि अजमेर शरीफ दरगाह, जहां पे 813वां उर्स होने जा रहा है, वहां का नोटिस आ रहा है, कहीं सर्वे के नाम पर, कहीं किसी तरीके के नाम पर। तो माइनॉरिटीज को खौफ हरास में डाला जा रहा, डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। राजेंद्र थापा जी मेरे साथ हैं, मैं चाहूंगा ये भी बात करेंगे। उसके अलावा बाकी लोग भी यहाँ पे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। देखिए, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, एक संविधान मानने वाले लोग हैं। हम सभी सोसाइटी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब इकट्ठे हुए थे। हमने एक गवर्नमेंट को एक बात रखनी थी कि ये जो जाति हो रही है, जहाँ ये जो संविधान को तोड़ने की कोशिश हो रही है, जो 1991 में संविधान कहता था कि किसी भी धार्मिक स्थल को आप टच नहीं कर सकते, और उसको, उसकी उल्लंघना को देख के, और जो हमारे 5 बच्चे वहाँ जिनकी डेथ हुई है, उनके बारे में हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते थे कि उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन दी जाए, और इस चीज को, ऐसी हमारे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश मत की जाए। हम हिंदू, मुस्लिम, सब सिख, सभी हम बराबर हैं, हमारे में भाईचारा है। इसको कामयाब गवर्नमेंट का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि भाईचारे को रखना, और इसमें कोई खराबी ना आए, उसमें मेंटेनेंस होनी चाहिए। हम अपने हक के लिए बात रखने गए थे, आज आए थे इधर, मगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मूवमेंट से रोका गया, और हमें बात रखने से हमें यानी कि पीछे करने की कोशिश की गई। मगर हम ये अपना हक रखते हैं, हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ चलने वाले हैं, और जो संविधान के साथ चलेगा वही सही हिंदुस्तानी कहलाता है। और हम उस संविधान को मानते हुए हम ये गवर्नमेंट से अपील करने जा रहे थे कि
जो बच्चे वहाँ जिनकी डेथ हुई है उनको गवर्नमेंट कंपनसेशन दे। एफआईआर जो लगाने की जो जरूरत है वो उन पे लगाई जाए। जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ काम कर रही थी, वहाँ के एसएसपी, वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट, वहाँ के डीसी साहब, वहाँ के एसडीएम, जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ थी, उन्होंने इस लड़ाई को, इस माँ के आपस में जो टसल हुई उसको रोका क्यों नहीं गया? तो इस चीज के लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते थे। हम अपने यूपी के चीफ मिनिस्टर से भी कहना चाहते थे कि हमारी भाईचारे को कामयाब रखा जाए और हमारे जो है संविधानिक हक हैं उनको मत छीना जाए। शुक्रिया। नरेंद्र जी खालसा। देखिए, ये जो शाही ईदगाह मस्जिद संभल उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के 5 इनोसेंट नौजवानों को मारा गया गोली चला के, एक तो सबसे पहले हम उसकी कंडेमनेशन करते हैं। और मैं पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ से हम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, हम पूरा अपने समाज के साथ खड़े हैं। और आप देखिए कि इस डेमोक्रेटिक और सेकुलर मुल्क में जिसकी बुनियादें आप देखिए सेकुलर हैं, डेमोक्रेसी है, और ये जो आइन की बातें करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं, तो कहाँ है वो कॉन्स्टिट्यूशन? और खासकर सर्वे इन द नेम ऑफ सर्वे, ये जो सर्वेज करवा के इतनी बड़ी एक मिनाटी जो हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत मुल्क के अंदर, उसको टेरराइज किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये हम इसकी कंडेमनेशन करते हैं। और आप देखिए कि ये इस मुल्क को कहाँ लेके जा रही हैं। आज जिस तरह से सर्वे के नाम पे मस्जिदों को चैलेंज किया जा रहा है, और जिस तरह मैं रात को ही देख रहा था कि अब अजमेर शरीफ की भी बात इन्होंने चला दी है कि वहां भी सर्वे होगा, जो कि 800 साल पुरानी वहां पे जो दरगाह मस्जिद है, जहां पे जब से ये मुल्क आजाद हुआ है, वहां यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्राइम मिनिस्टर है, वहां चादर चढ़ाते हैं, लोग जाते हैं, हर धर्म के लोग वहां पे जाते हैं, वहां पे कम्युनल हार्मोनी का मैसेज जाता है। तो हमें समझ नहीं आ रही है कि ये जो यहाँ के जो शासक हैं इस वक्त के, इस मुल्क के, खासकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये कर क्या रहे हैं, इस मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं। और ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है, इसके अंदर जो मिनार्टीज हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी है, चाहे सिख कम्युनिटी है, चाहे हमारे दलित भाई हैं, ओबीसी है, हम सब वरीड हैं, हम चिंतित हैं। हमारा जो फ्यूचर है, हमारा सर्वाइवल इस मुल्क के अंदर खतरे में है। और मैं पूरे इस मुल्क के जो सेकुलर लोग हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी से आह्वान करूंगा कि देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है। और हमारे जो राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनको कौन बचाएगा। इसलिए मेरी ये गुजारिश है यहाँ की हुकूमत को, ये जो एक पॉलिसी है अगेंस्ट द मिनॉरिटीज, ये बंद करनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो नौजवानों को मारा गया है उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। और आप देखिए कि एक तरफ कम्युनल लोगों को किस तरह से उनको खुली छुट्टी है, वो कुछ भी करें, प्रोटेस्ट करें, लोगों को मारें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इनको ये याद रखना चाहिए, इस मुल्क के शासकों को और खासकर फंडामेंटल लोगों को, कि यहाँ पे किसी वक्त बुद्धिज्म बड़ा हैवी था, बुद्धिज्म का बहुत प्रभाव था। और मैं ये कहते हैं कि ये जो मैक्सिमम यहाँ पे मंदिर है, ये उनके 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 द्वार थे, उनके, कल वो लोग भी उनको चैलेंज करेंगे। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, यहाँ पे अगर एक कानून बना हुआ है, आप देखिए कि यहाँ आजादी के बाद एक कानून बना है कि स्टेटस को रहेगा, फिर ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये कौन ऐसे लोग हैं जो मुल्क की, मैं समझता हूं कि इसकी मुल्क की इमेज को वर्ल्ड वाइड खराब कर रहे हैं, इसकी डेमोक्रेसी को, इसकी इंटेग्रिटी को खराब कर रहे हैं। यहाँ के हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों को इसके खिलाफ उठना चाहिए, नहीं तो ये मुल्क नहीं बचेगा। थैंक यू। देखिए, बहुत गंभीर मसला है पूरे भारतवर्ष का। जब भारतवर्ष आज़ाद होने से पहले 2 मूवमेंट यहाँ काम किया करती थी। एक मूवमेंट थी जो जिन्ना साहब की थी, वो पाकिस्तान चाहते थे, चले गए। एक मूवमेंट थी जो इंडिया को हिंदुस्तान बनाना चाहते थे, मनुस्मृति पर चलाना चाहते थे, उन्होंने वकालत की है कि देश के टुकड़े होने चाहिए। और तीसरी बड़ी मूवमेंट थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, उन्होंने कभी दूसरे देश की बात नहीं की, कभी 2 देशों की बात नहीं की थी। ये टुकड़े करने वाले आज भी जिंदा हैं,
तब भी ये काम कर रहे थे, आज भी ये काम कर रहे थे। मुझे याद आता है बड़े लोगों ने कहा है जब रोम जल रहा था तो रोम के इंटेलेक्चुअल जो थे वो मस्ती में थे, लेकिन आज वो मस्ती में नहीं दिख रहे। आज देखिए जम्मू के अंदर, मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने आज जम्मू के अंदर इस जो मस्जिद के ऊपर यहाँ अटैक हुआ है, जहाँ 5 बच्चे हमारे शहादत पाए हैं और लोग सड़कों पर आए हैं, गवर्नमेंट का काम है, पुलिस का काम है, उन्होंने रोका है। ये कारवां रुकने वाला नहीं है, ये कारवां बढ़ेगा। मैं आज भारत के इंटेलेक्चुअल से अपील करना चाहता हूँ, उठिए, इस बाबा साहब के संविधान को बचाइए। इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वही लोग हैं जो भारत के टुकड़े करने वालों में शामिल थे, उन्होंने ही भारत के टुकड़े किए हुए हैं और अब इसका और टुकड़ा हम नहीं चाहते। हम सब दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी से इकट्ठा होके डॉक्टर उदित राज ने कल 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में इसीलिए कॉल दी है, आइए, किसी पर डिपेंड मत कीजिए, भारत को बचाना है हमने। ये कास्ट सेंसस का मुद्दा है, वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, हिंदुओं के टेम्पल पर भी अगर कोई अटैक होता है तो हम उसको भी बख्शने वाले नहीं हैं। क्यों? कि हम संविधान के अंदर हैं। एक बार संविधान ने सेटल्ड कर दिया है, स्टेटस को मेंटेन कर दिया है, तो इसका मतलब यो ताकतें इस तरह का इशू लेके लोगों को फिरका प्रस्त कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। मेरी अपील है इंटेलेक्चुअल से, आइए, कल जो रामलीला मैदान में रैली होने जा रही है इन मुद्दों पर है। संविधान को जो ये खत्म कर रहे हैं उसको बचाने की बात है, अपने अधिकारों की बात है। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी से मेरी अपील है कि वो जो 1 दिसंबर की महारैली होने जा रही है, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी, सेव फंडामेंटल राइट्स, तो ये जो लड़ाई है हम लड़ेंगे। और मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ इंटेलेक्चुअल को जो आज जम्मू में इकट्ठा हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी, बात लोगों के अंदर गई। हम दोबारा इन बातों को सीरियसली लेंगे और अपने लोगों को एकजुट करके संविधान को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय भीम। रोमेश सरमाल। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। पकड़ के रखो, बोलो आप, हाथ में पकड़ो। जिस तरह माइनॉरिटी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके धार्मिक स्थलों को जो है वो उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, कपड़ों से, बालों से, उनकी पोशाक से जो देखकर जो हमले हो रहे हैं और धार्मिक स्थलों पर खासकर जो हमले हो रहे हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आज हमने सभी धर्मों के लोगों ने, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, सभी जो है वो इकट्ठे होकर हमने एक प्रोटेस्ट रखा था। हमने प्रोटेस्ट किया भी, लेकिन एक रैली हमने निकालनी थी जो कि संविधान के दायरे में वो बात थी, कानून के दायरे में बात थी। हमारे फंडामेंटल राइट का आज जो इन्होंने हनन किया है, इन्होंने हमारी रैली जो है वो नहीं होने दी। तो संविधान को जो तोड़ने की बात की जा रही है, उसको खत्म करने की बात की जा रही है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज जो सरकार की ओर से हमें जो प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, रैली नहीं करने दी गई है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और आज इन्होंने हमें उस रैली को कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन ये मत समझें कि आगे आने वाले समय में हम चुप रहेंगे। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान जो है उसके ऊपर चलने वाले लोग हैं, उस कानून को मानने वाले लोग हैं। आने वाले समय में हम लोगों को और जागरूक करके एक बड़ी संख्या में हम प्रोटेस्ट करेंगे और जो धार्मिक स्थानों को बचाने की बात है, जो संविधान में लिखा हुआ है, वो उसके ऊपर हम चलेंगे। धन्यवाद। अब्दुल जब्बार साहब। आज जो यहाँ हमारा ये प्रोटेस्ट था कि जो यूपी में मतलब अभी पिछले दिनों में एक घटना हुई है जिसमें 5 मतलब लोगों को शहीद किया गया है, उस बारे में यहाँ के इंटेलेक्चुअल ने, जिसमें तमाम जमातें थी, मतलब शामिल होकर प्रोटेस्ट करना चाहते थे, डिमांड करना चाहते थे कि
ये जो यहाँ फिरका परस्त का बीज बेचा जा रहा है या फैलाया जा रहा है, इसको रोका जाए और इंसाफ दिया जाए। हर कम्युनिटी के साथ एक सान सलूक होना चाहिए संविधान के तहत। तो उस बारे में हम आज जो ये एक प्रोटेस्ट करने वाले थे, नहीं निकालने दिया गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ की डेमोक्रेसी को भी खत्म किया जा रहा है और यहाँ अपना डंडा राज चलाने की कोशिश हो रही है। और इसमें हम यही कहेंगे कि एकजुट होकर जिस तरह आज आपने सबूत दिया और मतलब अपनी बात को रखा, इसके लिए मैं आपको मुबारक करता हूँ और चाहता हूँ कि आगे के लिए कि हम लायाबल तैयार करके इस पर और भी काम करें। शुक्रिया। शुक्रिया। डॉक्टर समीर चौधरी। हाँ, तमाम साथियों ने बात रखी कि आज का जो हमने प्रोटेस्ट रखा था फॉर जो सिंबल में अटैक हुआ है मस्जिद में और 5 नौजवान शहीद हुए हैं, तो हमारा प्रोटेस्ट नाकाम रहा क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था शाम से ही लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया था। और मैं अभी आप लोगों के माध्यम से यही पूछूंगा कि क्या यही आज़ादी है? एक पार्टिकुलर सेक्ट जो है शरेआम भीड़ में आके कत्लेआम कर रहा है, हर जगह चाहे कोई भी रिलीजियस साइट है उस पर अटैक किया जा रहा है। और दूसरी साइड अगर एक सेक्ट नहीं कहूँगा, यहाँ 4, 5, 6 रिलीजन जो पीसफुल लोग हैं वो अगर अपना फंडामेंटल राइट लेके अपनी बात रखना चाह रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं और उनको वो एलो नहीं है, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो बाकी सोसाइटी के सेक्ट्स हैं, एजुकेटेड यूथ है, बाकी इंटेलेक्चुअल हैं, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इस जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या हो रहा है, आप लोगों को ज़मीन पे आना पड़ेगा। आप लोगों को जो पॉलिसीज फ्रेम हो रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन को डिसॉल्व करने की, उसके बारे में खड़ा होने पड़ेगा। अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। शुक्रिया। अब सफीर चौधरी साहब आज की इस प्रेस वार्ता को कंक्लूड करेंगे। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी हर एक अलग कम्युनिटी से, अलग एक ऑर्गेनाइजेशन से, अलग एक संस्था से लोग यहाँ पर आए, इसके लिए हम बहुत दिन का धन्यवाद हैं, धन्यवाद रहेंगे। और जब तक हिंदुस्तान की ये बड़ी, मैं कहूँगा कि भी जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि अगर बात करें हम सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, ओबीसीज, हम 80% लोग हैं। और जब तक हम लोग इकट्ठे हैं तो इनके इरादों में हम कामयाब नहीं होने दे सकते और ना होने देंगे। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के तरीके से जो यूज करके अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके पीसफुल प्रोटेस्ट को भी एक तरफ रोका जाता है और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद से गोलियां चला के जो है नौजवानों को वहां पर शहीद करती है। तो ये उसकी कंडेमनेशन के लिए आज की ये प्रेस वार्ता हमने रखी थी। हम इसको कंक्लूड करेंगे अभी। बहुत बहुत शुक्रिया सब साथियों का जो भी यहाँ पर पहुंचे, और जो साथी हमें देख रहे हैं उनसे भी एक सवाल आज छोड़ के जाएंगे हम कि भाई क्या ये अपना फंडामेंटल राइट जो है उसको इनकैश करना जो है हमारा हक अब नहीं रहा है हिंदुस्तान के अंदर। इसके ऊपर आपको भी सोचने की जरूरत है। आज हम मस्त हैं कि भाई देख रहे हैं कि भाई क्रिकेट की टीम किसको, खिलाड़ी को चुना गया और किसको नहीं चुना गया, और दूसरी तरफ जो है इस तरीके से मारदाड़ और मस्जिदों के ऊपर अटैक, और उसके बाद जितने भी हमारे, मैं कहूंगा कि भाई 813वां उर्स मनाने जा रहे हैं हम ख्वाजा गरीब नवाज का, जिसको हम हिंदुल वली भी कहते हैं। तो दूसरी तरफ उसके लिए बात करने के लिए कोई नहीं है। और खासकर मैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई ना तो जिंदगी में आपने कोई अपना लीडर बनाया है ना आप बनाओगे। आप सिर्फ क्रिकेट देखते रहिए और आप सिर्फ ये देखते रहिए कि भाई कौन आईपीएल में खिलाड़ी आ रहा है और कौन खिलाड़ी जा रहा है, तो एक दिन पता लगेगा कि आप भी किसी ग्राउंड के खिलाड़ी नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अब एक जरूरी ऐलान, कल यानी 1 दिसंबर इतवार के रोज नई दिल्ली के रामलीला मैदान में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड आदिवासी जो मुल्क भर की एक तंजीम है जो कॉन्स्टिट्यूशन की बका के लिए, माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए, उनके हकूक़ के लिए लड़ रही है, उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली, एक अजीमुल शान रैली का जो है इंतज़ाम किया है और जम्मू कश्मीर से भी बहुत से लोग जा रहे हैं। और जो लोग हमारा मैसेज देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कल 10 बजे नई दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।